हेलो डियर डिवाइन सोल्स, आपका अपने इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आई होप आप सब अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज आप लोगों के लिए मैं डीएम और डीएफ की करंट एनर्जी लेकर आई हूँ और साथ ही साथ कुछ टिप्स भी बताऊँगी और एक चैनल मैसेज है वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं डिवाइन फेमिनाइन की। तो डिवाइन फेमिनाइन आजकल इस एनर्जी में है कि वो अपने पास्ट टाइम को अपने करंट टाइम से कंपेयर कर रही हैं कि 2-3 साल पहले वो कैसी थीं और अब वो कैसी हो गई हैं, या इस जर्नी में आने से पहले वो क्या क्या करती थी और उनके क्या इश्यूज़ थे, और वो क्या मतलब क्या अच्छा था उनकी लाइफ में, क्या बुरा था, कैसे कैसे लोग थे और कहाँ पर वो गलतियाँ कर रही थी, कहाँ पर वो एंजॉय कर रही थी और वो किस तरह से अपनी लाइफ को देखा करती थी और किस तरह अपनी लाइफ को जी रही थी, और अब वो क्या हो गई हैं, किस तरह से जी रही हैं और किन किन चीज़ों का सामना कर रही हैं। तो इस टाइप की एनर्जी एक कंपैरिजन वाली एनर्जी बनी हुई है डिवाइन फेमिनिन की। और साथ ही साथ वो ये भी देख रही हैं कि जिन चीज़ों का कोई ड्रीम रहा होगा उनका, या जो चीज़ें वो चाहती थी कि मैं इन फ्यूचर ऐसी हो जाऊं, तो कहीं ना कहीं वो चीज़ें भी उनके अंदर आ चुकी हैं, वो क्वालिटीज़, वो गुड क्वालिटीज़ भी उनके अंदर आ चुकी हैं। जैसे कभी वो पहले किसी के ऊपर को इंडिपेंडेंट होती थी, या उनकी कोई डिज़ायर रहती थी कि मेरे पास ये होना चाहिए कि जैसे मैं एक स्पिरिचुअल बीइंग हो जाऊं, या मैं और थोड़ा, वैसे तो ट्विन फ्लेम बचपन से ही एक स्पिरिचुअल बीइंग होते हैं, लेकिन जब हम लोग इस जर्नी में आते हैं तो हम लोग बहुत ही तेज़ी से आगे बढ़ते हैं और एक क्लियर वे में आगे बढ़ते हैं। और तो वैसे ही डिवाइन फेमिनिन को पहले से ही पता, मतलब जैसे उनके अंदर ये एक इंटेंशन आता रहता है कि इंटेंशन सेट होता है कि नहीं, मुझे कुछ ऐसा करना है या मुझे कुछ सीखना है। जैसे किसी ने कुछ सीखा है स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड या कुछ भी, या कुछ वो पढ़ रही हैं, कुछ भी धार्मिक किताबें वगैरह पढ़ रही हैं या ग्रंथ पढ़ रही हैं, तो कहीं ना कहीं उनके मन में ये पहले से ही होता है कि मुझे ये करना है। और पहले क्या होता है कि हो सकता है कि टाइम ना मिलने की वजह से वो ना कर पाई हों, तो वो अब वो देख रही है कि धीरे धीरे ही सही, पर उन्होंने काफ़ी चीज़ें अपने अंदर बिल्डअप की हैं और पहले से वो काफ़ी बदलाव महसूस कर रही हैं। और रही बात यहाँ तक कि स्पिरिचुअल जर्नी में या ट्विन फ्लेम जर्नी में आने के बाद हम लोगों को रियल पता चलता है कि हम लोगों का ट्रुथ क्या है, इस वर्ल्ड का ट्रुथ क्या है, ये लाइफ क्या होती है, ये सोल क्या होता है, हम लोग यहाँ पर ह्यूमन बीइंग क्यों आए, कैसे आए, और हम लोग यहाँ पर एक पर्पज़ लेके आए, और वो किस तरह से, किसका किसका क्या पर्पज़ है। हर एक का पर्पज़ अलग अलग होता है, लेकिन कहीं ना कहीं वो पर्पज़ आपस में जुड़ा हुआ भी हो सकता है। और क्योंकि हम लोग ह्यूमन बीइंग हैं और एक ही प्लेनेट पे हैं, तो वो पर्पज़ आपस में कभी जुड़ा हुआ भी हो सकता है। तो इस टाइप की डिवाइन फेमिनाइन अपना एक कंपैरिजन वाले मोड में बनी हुई हैं। और ऐसे ही हमारे डिवाइन मैस्कुलाइन भी एक कंपैरिजन वाले मोड में बने हुए हैं। पहले तो उन्हें ये लगता था कि इस जर्नी में आने के बाद उनका जैसे चैन और सुकून छिन सा गया है, उनका सारा चैन सुकून सब पता नहीं कहाँ चला गया है, पता नहीं उनकी लाइफ में क्या हो गया है जब से उनकी अवेकनिंग लगती है, डिवाइन मैस्कुलाइन की अवेकनिंग लगती है। और इससे पहले तो वो अपना उसी कार्मिक बर्ड में इंजॉय कर रहे होते, लेकिन कहीं ना कहीं इंजॉय कहें तो कह सकते हैं, क्योंकि एक्चुअली में उनको भी नहीं पता होता है कि ये क्या हो रहा है, क्योंकि उनकी सोल भी कहीं ना कहीं क्रेव कर रही होती है अपने ट्रुथ में आने के लिए, और अपना एक पर्पस जो है उसको जानने के लिए कि हाँ, आप इस पर्पस को, आपने ये ह्यूमन बॉडी ली हुई है, तो आपकी सोल ने ये ह्यूमन बॉडी ली हुई है, तो वो कहीं ना कहीं वो पर्पस कंप्लीट होना चाहिए, उस चीज़ के लिए वो भी क्रेव करते थे, लेकिन इस बात को कभी समझ नहीं पाते थे। और फिर उनको, डिवाइन मैस्कुलिन को अपनी बात कहने में भी इतना, उनका थ्रोट चक्र, अपर चक्रास उनके इतने ओपन नहीं होते, तो वो अपनी बात को ठीक से कह भी नहीं पाते हैं, लेकिन वो अंदर ही अंदर समझते रहते हैं और एडजस्ट करते रहते हैं कि हाँ चलो ठीक है, जैसे बाकी सब लोग रह रहे हैं वैसे मैं भी रहूँगा। वो इस बात को जानते ही नहीं हैं कि वो अ, कुछ अलग है और वो ट्विन फ्लेम है, वो ये सब बातें नहीं जान पाते। लेकिन अब क्या है कि वो अपने आप को, उनकी जो आत्मा है ना, उनको झकझोर के रख दे रही है, उनको पूरी तरह से हिला दे रही है कि
वो उसको बाहर आना है, उनकी सोल के ट्रुथ को बाहर आना है। यही कंडीशन कुछ समय पहले या अभी भी कुछ डिवाइन फेमिनिन के साथ बनी हुई है, और ये सेम कंडीशन डिवाइन मैस्कुलिन के साथ भी बनी हुई है। बस डिवाइन फेमिनिन के साथ क्या है कि वो अपना स्पिरिचुअल लेवल पर ये समझ रही हैं। कार्मिक्स तो है, कार्मिक्स ट्रिगर्स भी है, सब कुछ है, लेकिन वो डिवाइन फेमिनिन ज़्यादा समझती हैं, अपने स्पिरिचुअल फील्ड में ज़्यादा समझती हैं। और वो जो है डिवाइन मैस्कुलिन, वो अपना कार्मिक के साथ लेसन्स ज़्यादा ले पाते हैं। तो कभी कभी ऐसा हो जाता है कि डिवाइन फेमिनिन को लगता है कि सिर्फ मैं ही समझ रही हूँ इस बात को, लेकिन उस बात को डिवाइन मैस्कुलिन पहले ही बोल देते हैं। फिर डीएफ को लगता है कि यार ऐसा कैसे हो गया, इन्होंने तो मुझसे पहले इस बात को बोल दिया, ये भी इस बात को समझते हैं। तो हाँ जी हाँ, ये बिल्कुल सच है, वो भी उस बात को समझ रहे होते हैं। जो ब्लॉकेज आपने हील किया होता है, वो कहीं ना कहीं डिवाइन मैस्कुलिन के अंदर भी हील हो गया होता है, या वो उस पर वर्क कर रहे होते हैं। तो और जी हाँ, अब मैं एक ड्रीम शेयर करती हूँ कि मैंने ड्रीम में देखा कि एक बहुत बड़ा क्लास है। तो वहाँ पे कुछ न्यू टीचर्स हैं, कुछ न्यू मतलब गर्ल्स हैं, कुछ बॉयज़ भी हैं। तो और कुछ लोगों के फॉर्म फिल किए जा रहे हैं, और कुछ लोग बाहर ही अभी वेटिंग जोन में हैं। तो ये मतलब एक डायमेंशन ऊपर हम लोगों का असेंशन हो रहा है। तो वो उस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है कि हाँ, जो लोग अभी अपने कुछ लोग धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं, कुछ लोग जैसे वेटिंग जोन में थे, और कुछ लोग अपना थोड़ा सा प्रोसेस और उन्होंने आगे बढ़ा लिया, अपने आप को क्लियर कर लिया, अपना जो अपनी सोल के साथ कनेक्शन है उसको और ज़्यादा मजबूत कर लिया है। तो ये था चैनल मैसेज। तो आप लोग बिल्कुल भी परेशान मत होइएगा, अपना काम करते रहिएगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि आप अपनी सोल से, अपने इनर वर्ल्ड के साथ कितना कनेक्शन महसूस करते हैं, आप अपने आप में कितना इंडिपेंडेंट महसूस करते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि हर एक काम के लिए आपको, एक छोटे से छोटे काम के लिए, बड़े से बड़े काम के लिए आपको किसी की आवश्यकता पड़ती है, किसी बाहरी सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है, या आप उस सिचुएशन के लिए खुद तैयार होते हैं कि जी हाँ मैं कर सकती हूँ, हाँ मैं कर सकती हूँ। हर सिचुएशन के लिए आपको ऐसा अंदर से फील आता है। बाकी वो अलग बात है कि आपको कोई सपोर्ट करने के लिए मिल जाए, कोई हेल्प करने के लिए मिल जाए, तो वो उस समय ओके है। लेकिन ऐसा नहीं कि आपको ज़रूरत है किसी की, कि नहीं मैं इस काम के लिए, मुझे ज़रूरत पड़ रही है बाहर से। तो वो वाली सिचुएशन तो आप देखिए कि कहाँ कहाँ पर है, और उसको हील करने की कोशिश करिए आप सब लोग। और बाकी बिल्कुल भी परेशान मत होइए, और अपनी जर्नी पर बने रहिए, और ट्रस्ट बनाए रखिए। और डिवाइन मैस्कुलिन कहीं नहीं गए, डिवाइन मैस्कुलिन सिर्फ डिवाइन फेमिनिन के होते हैं। बस अपने अपने ऊपर ये वर्क करने के लिए ये टाइम दिया गया है। सेपरेशन कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, बस ये खुद पे वर्क करने की ज़रूरत है, और ख़ुद को पहचानने के लिए दिया गया टाइम है। इट्स हीलिंग टाइम, सेपरेशन कुछ भी नहीं है। इसलिए आप लोग बिल्कुल भी परेशान मत होइए, और अपना इनर वर्क करते रहिए। थैंक यू सो मच। और मैं आप लोगों को नंबर सिंक्रॉनिसिटी बताना भूल गई थी। इस समय आप लोगों को 00 111 11 11 22 222 44 और 77 99 666 और 55 और 99 की सिंक्रॉनिसिटी भी हो रही है।